सबको जय यीशु की। जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए, आराधना में शामिल होने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए और साथ साथ हर दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सबके सब जानते हैं प्रार्थना के बगैर कुछ नहीं है, मिस्सा बलिदान के बगैर हमें आध्यात्मिक ताकत नहीं मिलती है। प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, जीने के लिए हमें मिस्सा बलिदान, प्रार्थना, प्रभु की आराधना और उसका वचन अति आवश्यक है। तो आइए आज के दिन में हम लोग फिर एक बार प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के चरणों में आए, प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रभु का वचन सुने और हमारे जीवन के लिए प्रभु से आशीष मांगे। आइए हम आराधना के गीत गाएं। हे खुदा हम आपकी करते हैं आराधना। हे खुदा हम आपकी करते हैं आराधना। सर को झुकाए तेरे लिए करते हैं हम प्रार्थना। सर को झुकाए तेरे लिए करते हैं हम प्रार्थना। ऐ खुदा हम आपकी करते हैं आराधना। ऐ खुदा आपकी करते हैं आराधना। अपने क्रूस पे खून बहाए, उस लहू से मिलती चंगाई। आपने क्रूस पे खून बहाए, उस लहू से मिलती चंगाई। परम पिता परमेश्वर की करते हैं आराधना। परम पिता परमेश्वर की करते हैं आराधना। ऐ खुदा हम आपकी करते हैं आराधना। ऐ खुदा हम आपकी करते हैं आराधना। मेरे लिए प्रभु आप जो आए, जीवन में मेरे खुशियाँ लाए। मेरे लिए प्रभु आप जो आए, जीवन में मेरे खुशियाँ लाए। घुटनों पे आकर तेरी प्रभु करते हैं हम वंदना। घुटनों पे आकर तेरी प्रभु करते हैं हम वंदना। ऐ खुदा हम आपकी करते हैं आराधना। ऐ खुदा हम आपकी करते हैं आराधना।
करते हैं आराधना, करते हैं आराधना। परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। कृपया मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु यीशु प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। तेरी प्रशंसा। आज के दिन के लिए आज के दिन के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद हम देते सबों से हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए बेहद प्यार हम करने आपको के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद हमें देते बार बार हमें बार क्षमा करने के लिए, क्षमा करने के माफ लिए, करने के लिए माफ करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद हमारी देते हैं। ज़रूरतों में हमारी ज़रूरतों हमारे में लिए हमारे लिए इंतजाम करने के लिए, इंतजाम करने प्रबंध के लिए, करने के लिए प्रबंध करने हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं। आपकी स्तुति हे करते प्रेमी पिता, हे प्रेमी हम पिता, सबों को हम सबों हर को खतरों से, हर खतरों हर से, मुसीबत से, हर मुसीबत हर से, पीड़ा से, हर पीड़ा हर से, बीमारी से, हर बीमारी हर से, महामारी से हर महामारी बचाए रखने के लिए बचाए रखने हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और देते आपकी हैं। स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु यीशु तेरी प्रभु, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा तेरा हो, जय जयकार हो। तेरा जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। फिर एक बार प्रभु का वचन के द्वारा हमें प्रभु अब अनुग्रहित करने वाला है, आशीष देने वाला है, स्पर्श करने वाला है, चंगाई देने वाला है। प्रभु का वचन हम सबों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्दों से मनुष्य जीता है। ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द, जीवंत वचन हमें जीवन देता है, हमें खुशियाँ और आनंद प्रदान करता है। आज के दिन में प्रभु का वचन सुने। प्रभु का वचन आज के दिन में लिया गया है आयुब का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 13 और 14। आयुब का ग्रंथ से अध्याय 11 पद संख्या 13 और 14 आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें। पद संख्या 13 में लिखा है, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहाँ ना रहने दो। बहुत सुंदर वचन, छोटा सा प्रसंग, छोटा सा वचन प्रभु हम सबों से आज बताना चाहता है। और वो बताता है, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथों को पसारो। यदि तुमने पाप किया है तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहाँ नहीं रहने दो। प्रभु के इस छोटे से प्रसंग पर, इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात इस वचन के माध्यम से हमें बताया गया है, आयुब का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 13 में, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ। ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना यानी कि ईश्वर की ओर मुड़ जाना, ईश्वर के पास आ जाना, ईश्वर के नज़दीक आना। जरा सोचें, जो व्यक्ति ईश्वर की ओर जाता हो, ईश्वर के पास जाता हो, ईश्वर की ओर मुड़ता हो, उस व्यक्ति के लिए आशीषों की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जीवन के स्रोत के पास आता है, दया के स्रोत के पास आता है, चंगाई के स्रोत के पास आता है, शांति के स्रोत के पास आता है। स्रोत के पास जाने से
अलग अनुभव होता है। स्रोत के पास जाने से अलग अनुभव होता है। प्रभु प्रेम का झरना है, क्षमा का, दया का झरना है। जहां से प्रेम, दया, क्षमा, शांति, जीवन बहता रहता है, तो उस झरने के पास, जीवन जहाँ से बहता है उसके पास जाने से निश्चित रूप से हमें जीवन मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और क्या सुंदर अनुभव होगा। इसलिए प्रभु का वचन आयुब के ग्रंथ के माध्यम से हम सबों को बताता है, हम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं, ईश्वर के पास जाएं, उस जीवन के स्रोत के पास जाएं। बहुत जीवन हमें मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, आनंद मिलेगा। और जब ईश्वर के पास जब हम जाएंगे, हम उससे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने का तरीका यहाँ बताया। उसके सामने अपने हाथों को पसारो, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ और उस ईश्वर के सामने अपने हाथों को पसारो। बहुत बार लोग अपने कष्टों में, पीड़ाओं में, परेशानी में, मुसीबत में एक दूसरे के पास जाते हैं। कई बार लोग मेरे पास भी बहुत बार आते हैं और बोलते हैं, आज घर में ये समस्या हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, थोड़ा सा मदद करो। मैंने तो क्या मदद, थोड़े पैसे दे दो। मैं अक्सर कहता हूँ, मान लो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके मैंने थोड़े बहुत पैसे दिए, कितने दिन के लिए हो जाएंगे? कितने दिन के लिए हो जाएंगे? 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके बाद? इसलिए मैं लोगों को बताता हूं, मांगो उससे, उसके सामने अपने हाथ पसारो, जो देने के लिए तत्पर है, आपका इंतजार करता है 24 घंटे। उसके पास जाके अपने हाथ को पसारो। जो व्यक्ति ईश्वर के पास जाके अपने हाथ पसारता है, प्रभु उसकी पुकार सुनता है। प्रभु ने वादा कर रखा है, मांगने वालों को दिया जाता है, जो नहीं मांगता उसको नहीं मिलता है। बहुत बार लोग अपने तकलीफ में बोलते हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, घर में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, व्यक्तिगत जीवन में तकलीफ होने पर बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, मान लो आपको चोट लगी है, आप गिर गए, आपको चोट लगी है, तो आपको चोट के दर्द को जितना आप महसूस करते हैं, जितना आप महसूस करते हैं, उस महसूस करके आप जितना रो सकते हैं, मैं लाख कोशिश करने पर भी मैं उस बात को ना अनुभव कर पाऊंगा, आपके दर्द को, और ना मैं इस प्रकार के रो पाऊंगा। हम स्वयं प्रभु के पास जाएं, अपने हाथों को पसारें उसके सामने, उसमें कोई हिचकिचाहट ना हो। हम ईश्वर के पास जाकर अपने हाथों को पसार रहे हैं। हम कई बार लोगों के पास जाकर अपने हाथ पसारते हैं, तब हमें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं होती, हमें गर्व महसूस होना चाहिए। हम अपने पिता के पास जाके, हमारे रचयिता के पास जाके अपने हाथों को पसार रहे हैं, और ये उम्मीद और विश्वास होना चाहिए, मेरा पापा, मेरा पिता, मेरा रचयिता, मेरा उद्धार करता मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। और ये प्रभु का वादा भी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद 37 में प्रभु ने कहा, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आएगा, अपने हाथों को पसारते हुए विश्वास से, मैं उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाऊंगा, मैं उसे नहीं टुकराऊंगा, नहीं त्यागूंगा, नहीं भूलूंगा। ये वादा है, ये वादा है प्रभु यीशु का। हम ट्राई करें, कोशिश करें, प्रयास करें, प्रभु के पास जाएं, हमारे दुख में, दर्द में, मुसीबत में, पीड़ा में, संकट में, परेशानी में, बीमारी में, महामारी में, उस प्रभु के पास जाएं, अपने हाथों को पसारें, प्रभु मैं आपके पास आया हूं, मुझ पापी पर दया कर। ज्यादा बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में देखिए कितने सारे लोग पीड़ित थे, परेशान थे, दुखी थे, बीमार थे। लोगों ने क्या किया, ईसा दाऊद के पुत्र दया कर, और उसने दया की। जब उसने दया की, काम हो गया।
तो हम भी प्रभु के पास जाएं, अपने हाथों को प्रभु के सामने पसारें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके पास आया हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे उस व्यक्ति पर, इस व्यक्ति पर दया कर। हम प्रार्थना करें, दर्द के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, भरोसे के साथ प्रार्थना करें। दुनिया के कोई भी दरवाजा जाके आप खटखटाते हो, वहां से हो सकता है आपको दरवाजा ना खुलता हो और आप खाली हाथ वापस जाते हो। मैं यकीन दिलाता हूं, वादा करता हूं, आज के दिन में यीशु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, प्रभु के सामने अपने हाथों को पसारें, आंसू बहाते हुए दर्द के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना करें, और वो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, उत्तर देगा। वो पुकार सुनने वाला प्रभु है, उत्तर देने वाला प्रभु है, आंसुओं को पहुंचने वाला प्रभु है। आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा वापस। ये भरोसा है, ये विश्वास है, प्रभु नहीं करेगा ऐसे। यकीन कीजिए भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए, विश्वास करके तो देखें क्या प्रभु सुनता है, नहीं सुनता। बहुत बार लोग एक बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की और बोले प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? जब उसने स्वयं कहा मेरे पास आओ, जब उसने स्वयं कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, उसने वादा कर रखा है। क्यों नहीं ये वादा तुम्हारे जीवन में पूरा होता है? यानी कि तुम्हारे पुकारने के तरीका सही नहीं है। हाथों को पसारो, आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ उसके सामने, सुनेगा वो। दया से द्रवित होने वाला प्रभु है, दया से द्रवित होने वाला प्रभु है, पिघलने वाला प्रभु है। चाहे हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, आंसू बहाएं। इसलिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको। अगर हम पाप में डूबे हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, पाप में संगति है, पाप में आदतें हैं, पाप में सोच है, पाप में विचार हैं, उन पापों को दूर फेंकें, पश्चाताप करते हुए दूर फेंकें, पाप स्वीकार करते दूर फेंकें। प्रभु आपसे नफरत नहीं करता है, प्रभु सिर्फ और सिर्फ पाप से नफरत करता, पापियों से नफरत नहीं करता। इसलिए प्रभु कहता है मैं इस दुनिया में धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। अगर आप सोचते हैं मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं अपराधी हूं, मेरी कौन सुनेगा, गलत हैं आप जाएं प्रभु के पास, अपने हाथों को पसारें, पापों के लिए पश्चाताप करें, आंसू बहाएं। प्रभु आपके लिए आया है, प्रभु मेरे लिए आया है, हम सभी पापियों के लिए आया। उसने स्वयं वादा कर रखा है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं इस दुनिया में, मैं पापियों के लिए आया हूं। अगर आप स्वीकार करते हैं मैं पापी हूं, अगर मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, वो मेरे लिए आया है, वो आपके लिए आया है। ईश्वर हम सबों के लिए आया है इस धरती पर। उस प्रभु को हम पुकारें, पापों को दूर करें हमारे जीवन से, पश्चाताप के आंसू बहाते पापों को दूर करें। और आगे प्रभु हमें बताता है अगर हमारी प्रार्थना की सुनवाई होनी है, आगे प्रभु का वचन बताता है अधर्म को अपने यहाँ से, यानी अपने दिल से, अपने यहाँ से, अपने मन से अधर्म को दूर फेंको। अधर्म, किसी प्रकार का अधर्म मेरे मन में ना हो, मेरे दिल में ना हो, मेरे जीवन में ना हो। किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार के बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे भाव, बुरे ख्याल, बुरे कर्म, बुरे संगति ना हो। अधर्म को अपने यहाँ से अपने जीवन से दूर फेंक दो। तब जाके देखिए प्रभु कैसे चमत्कार करता है, तब जाके देखिए प्रभु कैसे चमत्कार करता है। प्रभु ने इसी बात को वादा कर रखा है, तुम अपने को पवित्र बनाए रखो आज, और मैं कल तुम्हारे सामने चमत्कार करूंगा। तुम अपने को आज पवित्र बनाए रखो और कल मैं तुम्हारे सामने चमत्कार करूंगा। प्रभु चमत्कार करेगा भाइयों बहनों, बस शर्त यह है हम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं, दुनियादारी से, उन बातों से, दुनिया के मोह माया से मुंह हटाएं
प्रभु की ओर मुड़ जाएं, प्रभु के पास आएं, प्रभु के नज़दीक आएं, अपने हाथों को पसारें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु के सामने पापों के लिए रोएं, पश्चाताप करें, सच्चे विश्वास से, सच्चे भरोसे के साथ प्रभु को पुकारें, सारे पापों को दूर करते हुए, अधर्म को दूर करते प्रभु को पुकारें। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। भाइयों बहनों, बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ लोग प्रभु के पास आए हों, अपनी बीमारी में, अपने परेशानी में प्रभु को पुकारा हो, प्रभु के सामने आंसू बहाए हों, अपनी झोली फैलाई हो प्रभु के सामने। प्रभु ने उनको आंसुओं को पोंछा, उनको स्पर्श किया, उनको चंगाई दी। भरोसा रखिए, आज के दिन में आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आज के दिन में प्रार्थना मांगी है, जो बीमार हैं, लंबे समय से बीमार हैं, अलग अलग प्रकार के तकलीफ़ों में हैं, पीड़ाओं में हैं, दर्द में हैं, परेशानियों में हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं। हम उन सभी लोगों के लिए आज के दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु उन सबों को उसके पास आने की कृपा दें, उनके सामने, प्रभु के सामने अपने हाथों को पसारने की, अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की, अधर्म को अपने जीवन से दूर करने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि प्रभु उन्हें स्पर्श करें, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें, प्रभु उन्हें जीवन प्रदान करें। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज के दिन में जन्म दिवस मना रहे हैं, विशेष रूप से कुछ लोगों ने विनती किया आज के दिन में, प्रभु से विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग प्रार्थना करते हैं सिस्टर लिजी के लिए, जो आज अपना जन्म दिवस मना रही है। जीवन के दान के लिए वो प्रभु को धन्यवाद दे रही है, साथ ही साथ सुंदर बुलाहट प्रभु ने उनको दी है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद की भेंट वो चढ़ा रही है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस सिस्टर के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके बुलाहट में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए। प्रभु की अपार कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह और प्रेम उनके जीवन में हमेशा बना रहे, उनके साथ जुड़े हुए उनके घर परिवार के लोगों के जीवन में प्रभु की आशीष बरकत रहे, उनके कामकाज में प्रभु ने संतुष्टि दे, उनके मेहनत परिश्रम में प्रभु ने आनंद और खुशियाँ प्रदान करें। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उन सबों को प्रभु वही आनंद, वही खुशियाँ, वही प्यार, मोहब्बत से भर दें, ताकि वह निरंतर प्रभु से आशीषों को प्राप्त करते अपने जीवन में आनंद मनाएं। हम प्रार्थना करें, बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ाओं में हैं, अलग अलग प्रकार के टेंशन में हैं, उनको समझ में नहीं आता ज़िंदगी में करना क्या है, क्या होगा, अनेक बातों को लेकर तनाव में है। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन सभी लोगों को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। सुविधा दुनिया दे सकते, सुविधा पैसा दे सकते, लेकिन सुरक्षा देने वाले आप हैं, संरक्षण देने वाले आप हैं। प्यारे प्रभु जी, उन सबों को सुरक्षा दीजिए, संरक्षण दीजिए। जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उन सबों को स्पर्श कर दे प्रभु आज के दिन में, उन सबों को स्पर्श कर दे। आपके पावन उपस्थिति से, आपके चंगाई भरे हाथों को रखते हुए, आपके पवित्र हाथों को पसारते हुए उन सबों को स्पर्श कर दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, आनंद दे, खुशियाँ दे, जीवन दे, जिससे कि प्रभु अनुभव कर पाएँ कि आप वो प्रभु हैं जो वादे को पूरा करते हैं। आपने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपसे आज के दिन में उन्हें विश्राम मिले, छंगाई मिले, छुटकारा मिले, उनके जीवन का बोझ हल्का हो जाए, उनके थकावट दूर हो जाए और इस प्रकार से जीवन का अनुभव करने पाएं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 महिमा, 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 महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु तेरी जय हो, जय हो, जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु तेरी जय हो, जय हो, जय हो। आराधना हो, महिमा हो, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये गीत गाए।
मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का है। जीना मसीह है, मरना न पाए, जीना मसीह है, मरना न पाए। जीना मसीह है, मरना न पाए, जीना मसीह है, मरने न पाए। ये जीवन तैयार है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, ये मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, ये मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। प्रभु के बिना जीना बेकार है, निरर्थक है, अर्थहीन है। प्रभु है तो हम हैं, प्रभु है तो सब कुछ है। प्रभु है तो जीवन है, प्रभु है तो चंगाई है, प्रभु है तो क्षमा है, शांति है, आनंद है, खुशियाँ हैं। प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। हम आज के दिन में प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद दें। प्रभु ने आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, अपने प्रेम से हम सबों को स्पर्श किया। हमारा विश्वास है, उम्मीद है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, वो हमारे आंसुओं को पहुंच रहा है। प्रभु को हम धन्यवाद दें। उसका हाथ, सामर्थ्यवान हाथ हमें बचाता है, उसका कान हमारी पुकार सुनता है। प्रभु को हम धन्यवाद दें। बड़े विनम्रता से प्रभु के सामने घुटने टेकें और प्रभु की आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उदार हो। नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को
हो।